तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज परिसर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजना का शिलान्यास किया। बाद में वे मनसा देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर मां मनसा देवी मंदिर शोभा यात्रा के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित स्वर्ण महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद चंपावत के लिए रवाना हो गए। ये मेरा सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे आदरणीय अजय भट्ट जी को और मनसा सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की नींव नहीं रखी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि माना हमें विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभारी प्रदेश से ही गायब हो जाएं। आगे उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति हुई, उसमें हम कहीं लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दिए हैं और प्रदेश प्रभारी का तो कहीं अता पता भी नहीं। ऐसे समय में जब प्रभारी को प्रदेश में होना चाहिए तब वो नदारत है। देखिए, समन्वय की बात नहीं है। आप देख लीजिए, लगातार कोई ना कोई कांग्रेस का साथी जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम कर रहा है। हरिद्वार के अंदर पंचायत चुनाव थे, उन पंचायत चुनाव को किस तरीके से हम लड़ेंगे, कोई उस पर ना तो नीति बनी, ना कोई उस पर कार्य हुआ। टिकट बंटवारे के लिए एक बैठक जरूर हुई, लेकिन कैसे हम लड़ेंगे इस पर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, प्रभारी का कोई अता पता नहीं। तो अगर ये हालत रहेगी तो भाई यहाँ पर कैसे कांग्रेस मजबूत होगी। प्रभारी को आना चाहिए, अगर मुझसे खता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनसे नहीं उनके साथ मिल बैठ करके जो है कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे। तो कल हमने चर्चा करी थी इसी विषय को लेकर के कि कांग्रेस लगातार बिगड़ती जा रही है और जो अंतर कला है वही कांग्रेस को धीरे धीरे लेकर डूब रही है। यही बात प्रीतम सिंह भी कह रहे हैं और प्रीतम सिंह अनुभवी नेताओं में से एक, वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव का जिक्र करेंगे। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, रोजाना कोई ना कोई जीता हुआ प्रत्याशी बीजेपी का दामन थाम रहा है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां पूरी चुनावी प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना कि कांग्रेस हर बात के लिए न्यायिक जांच की मांग ही करती है। जबकि हरिद्वार चुनाव में बीजेपी के विकास कार्यों को देख करके लोग जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती ही क्यों है जो बिकने वाले होते हैं। आजकल हर जगह न्यायिक जांच चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को तो प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस से लोगों को टिकट देती क्यों है जो बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पर साथ दीजिए, उसको आधार लेके वो लोग हमारे साथ जुड़े। वहीं चमोली में बड़ी तादाद में सिख तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। इस बीच हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब ट्रस्ट ने हेमकुंड साहिब के कपाट बंद करने की तिथि भी घोषित कर दी है। इस बार 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि अक्टूबर महीने से धाम में बर्फबारी चूंकि तेज हो जाती है, जिसके चलते अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख हम सुनिश्चित कर देते हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। आज रात हल्की हिमपात हेमकुंड साहिब में हुई है,
जो कि अमूमन इस समय में होती ही है। यही कारण है कि पांचों धामों में हेमकुंड साहब के कपाट सबसे पहले बंद किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले सप्ताह में अक्टूबर के हिमपात शुरू हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जिसने यात्रा पे आना है वो कृपया 10 तारीख से पहले आ जाए। हिमपात इतना नहीं है कि यात्रा सुचारू ना रह सके, यात्रा बिल्कुल सुचारू है। कांग्रेस के भगवानपुर विधायक ममता राकेश का बेटा और बेटी दोनों ने हरिद्वार चुनाव के बीच में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेसी विधायक ने इसे बच्चों का निजी फैसला बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि ममता राकेश और उनके परिवार के साथ हर मोर्चे पर कांग्रेस ने मदद की, लेकिन उनके बच्चों का इस तरह का निर्णय लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ममता राकेश जी कांग्रेस की विधायक हैं और उनके बच्चों का भारतीय जनता पार्टी में जाना, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ममता राकेश जी से बात भी की है, माननीय अध्यक्ष जी ने भी बात की है और पार्टी के संज्ञान में ये बात है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे भी ममता राकेश जी से इस संबंध में बातचीत करेंगे। राजधानी देहरादून की बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रमुख अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना था कि हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को 1 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें राजधानी देहरादून की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का विभाग काम शुरू करे। ऐसा न होने की दशा में फिर से कांग्रेसी नेता 1 हफ्ते के बाद पीडब्ल्यूडी चीफ के कमरे में धरना देने का काम करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी का जो हाल है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस शहर पे धब्बे लगाए गए, जिस प्रकार से कोड़ में खाज हो जाती है, वही हाल पूरे देहरादून का हो रखा है। मुख्य मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, आंतरिक मार्ग ध्वस्त पड़े हैं, गली मोहल्ले टूटे पड़े हैं। घंटाघर जो हमारा हृदय है, वहाँ से लेकर के और आप चले जाइए दिल्ली मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए मसूरी मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए चक्राता मार्ग पर, घंटाघर से चले जाइए हरिद्वार मार्ग पर, सारी चारों तरफ सड़कें टूटी हैं। ये मुख्य मार्ग है। इसके अलावा आप आंतरिक सड़कों में जाओगे, कोलागढ़ जाओ, प्रेमनगर जाओ, आप आर्यनगर डीएल रोड जाओ, आप मेहुवाला जाओ, आप धर्मपुर की किसी सड़क में चले जाओ, सारे शहर के अंदर बर्बाद हो रखी हैं सड़कें। 1-1 फुट के गड्ढे पड़े हैं, रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं, रोजाना लोग गिरते हैं, चोट खाते हैं। पहले बरसात का बहाना था, बरसात समाप्त हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया। पूरे शहर के अंदर लोग परेशान हैं टूटी हुई सड़कों से। विभाग सोए पड़े हैं, सरकारें सोई पड़ी हैं, जनप्रतिनिधि कोई काम करने को तैयार नहीं है। मजबूरी में आज हमने घेराव करना पड़ा। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के आयोजन को लेकर के छात्र लगातार मांग भी कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई मनाही नहीं है। सभी महाविद्यालय के कुलपति प्राचार्य इसके लिए अधिकृत हैं। लिंग दोह समिति के नियमों का पालन करते हुए सभी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराए जा सकते हैं। देखिए, सरकार ने छात्र संघ चुनाव के लिए मनाही नहीं की है और जैसे रिजल्ट आ जाएंगे, जैसे एडमिशन हो जाएंगे, हमने सभी कुलपतियों से कहा है कि आप सभी प्राचार्यों की एक बैठक कर लीजिए और जल्दी जो है उस पर आप निर्णय लीजिए और जैसे कुलपति लोग हमको शासन को रिपोर्ट भेजेंगे तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं। तो वहीं हल्द्वानी में नवरात्र के मौके पर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस महोत्सव के शुरू होने के बाद से ही लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में खचाखच भीड़ होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, त्योहारों के इस मौके पर अराजक तत्व और जेब कतरे काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए पुलिस ने होने वाली वारदातों के मद्देनजर विशेष निर्देश दिए हैं। सिटी एसपी हरबंस सिंह का साफ तौर पर कहना कि बाजारों में पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कहीं कहीं सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ऋषिकेश अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने जांच को काफी हद तक पूरा कर लिया है। एसआईटी पुलिस रिमांड में आरोप है। पूछताछ में अब टीम की जांच वीआईपी एंगल की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। एसआईटी का दावा कि रिजॉर्ट में वीआईपी के लिए अलग से
प्रेसिडेंशियल स्वीट की व्यवस्था थी, जिसमें ठहरने वाले वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। लिहाजा अब एसआईटी मामले में वीआईपी एंगल की पड़ताल में जुटी हुई है। क्राइम सीन की पुष्टि आरोपियों से पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद कराई गई। घटनास्थल को पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी एसआईटी के पास हैं। एसआईटी प्रभारी डीआईजी रेणुका देवी ने हत्याकांड में तफ्तीश को लेकर बताया कि एसआईटी की जांच काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। घटना के मकसद और कैसे कैसे घटनाक्रम को घटित किया गया, इसमें भी टीम को विवेचना काफी ज्यादा करने में सफलता मिली है। रिजॉर्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।